साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत संस्कृत के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए और नए क्वेश्चनों को देखते हैं। द्विभाषात्मक यानी द्विभाषात्मका प्रविधि आवश्यकम वर्तते। द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यक है, वर्तते है क्या, किसके लिए आवश्यकम वर्तते? अनुवाद शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, गद्य शिक्षणे। तो द्विभाषात्मक प्रविधि व्याकरण शिक्षण के लिए आवश्यक है। आगमन विधौ भवति, तो आगमन विधौ भवति, आगमन विधौ भवति, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुवादम प्रथम उदाहरण तदनंतरम नियमीकरण, प्रथम नियमीकरणम तदनंतरम उदाहरणानि व्याख्या। तो आगमन विधौ भवति व्याख्या। भाषायाः कौशलानि भवन्ति, तो भाषायाः कौशलानि भवन्ति पंच नव चत्वारि त्रीणि, तो इसमें क्या हो जाएगा? चत्वारि। वारि शब्दस्य तृतीया रूपम अस्ति, वारि शब्द के तृतीया क्या है? तो वारि शब्द का तृतीया वारि है। विकल्प सी। रसानुभूति मुख्यो उद्देश्यम भवति, तो इसका क्या हो जाएगा? व्याकरण शिक्षणस्य रसानुभूत मुख्य उद्देश्यम भवति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ज्ञातात् अज्ञातम प्रतिसूत्रस्य प्रयोगः संपाद्यते। तो श्यामपट्ट कौशले, प्रश्न कौशले, प्रस्तावना कौशले, प्रवाह कौशले। तो ज्ञाततम अज्ञातम प्रति सूत्र का जो प्रयोग होता है वो प्रस्तावना कौशल के लिए होता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। विचार विश्लेषण प्रक्रिया अस्ति, तो विचार विश्लेषण प्रक्रिया अस्ति। गद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, नाटक पाठ योजना। तो विचार विश्लेषण प्रक्रिया जो है पद्य पाठ योजना। पाठ योजनायाः निर्माण क्रियते, तो पाठ योजना निर्माण क्रियते उद्देश्य निष्ठ शिक्षणाय विभिन्न संस्थितिषु, यानी विभिन्न संस्थितिषु संदर्भयुक्त भाषा प्रयोगस्य निपुणता प्राप्यते। तो व्याकरण शिक्षणेन पाठ्यपुस्तकेन संरचनात्मक उपागमेन संप्रेषणापागमेन, तो जो है इसके लिए क्या हो जाएगा? विभिन्न संस्थिति संदर्भ युक्त भाषा का प्रयोग जो निपुणता के लिए प्राप्त है, तो व्याकरण शिक्षणेन। व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मान्यते, तो इसको कौन मानता है? पाठ्यपुस्तक विधि, अनुवाद विधि, आगमन निगमन विधि, मौखिक विधि। तो इसमें हो जाएगा आगमन निगमन विधि। हमारा क्या हो जाएगा? आगमन निगमन विधि। प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते, तो प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते? व्याकरणस्य शिक्षणं, पुस्तकस्य प्रयोगं, मातृभाषाया प्रयोगं, दृश्य श्रव्य संसाधनां प्रयोगं। तो प्रत्यक्ष विधौ व्याकरणस्य शिक्षणं। पद्य शिक्षणस्य विधि, तो पद्य शिक्षणस्य प्रदर्शनं विधि। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्णा विशेषता भवेत्, तो भाषा शिक्षणस्य की विशेषता यानी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विद्यार्थीन रुचिं व्याकरणस्य ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम, व्यावहारिक ज्ञानम। इसका क्या हो जाएगा? शुद्धोच्चारणम। प्रवचन विधे प्रयोगः सार्थकः अस्ति, तो प्रवचन विधेय किसके लिए? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगित है। संस्कृत शिक्षणे महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते, तो संस्कृत शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण पद्धति क्या है? प्रवचन पद्धति, व्याख्या पद्धति, चित्रलेखन पद्धति, वाचन पद्धति। तो इसके लिए कौन सा हमारा सही हो जाएगा? संस्कृत शिक्षणे महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते, तो इसके लिए हो जाएगा प्रवचन पद्धति। पैरा है, पैरा को सॉल्व करना है हमें। आइए पैरे को पहले देखें। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य
चा अनंतर महाराजः सूरजमल्लः इव स वीरः यह उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता दिवलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षं प्रहारम् अकरोत् तत्समक्षं मुगलानाम् अहङ्कारस्य नैकवारं पराजयः अभवत्। मीरबख्शी सलावत खान सदृशः शासकोऽपि तेन सह संधि करोति यद् अद्यारभ्य अहं वृच्छेदनं गोहननं मन्दिरादिध्वंसनं च नैव करिष्यामि। इदं सूरजमल्लस्य प्रभावशालितायाः एकं निदर्शनं। तदानीन्तनं न कोऽपि भारतीयशासकः मल्लेन तुल्यः दृश्यते। अष्टादशशताब्दस्य प्रायशः सर्वे अपि इतिहासज्ञाः वृत्तान्ताः लेखकस्य तं मुक्तकंठं प्रशंसन्ति। तो अब हमें प्रश्नों को हल करना है। पैरा को हमने पढ़ लिया। नयकर वारम यानी नयकर वारम अत्र संधि विच्छेदः, तो नय धन एक वारम, तो क्या हो जाएगा नयकर वारम। करिष्यामि अत्र लकारः, तो करिष्यामि में कौन सा लकार है लिट लकार। तो लिट लकार हो जाएगा। करिष्यामि में कौन सा लकार लिट लकार। प्रहारम, प्रहारम में उपसर्ग कौन सा है, तो प्रहारम में उपसर्ग है प्र, तो प्र उपसर्ग किस में है हमारा प्रहारम में। अगले विकल्प की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, बलेन अकरोत अत्र लकारः अस्ति, तो अकरोत में कौन सा लकार है लंग लकार। बलेन अत्र विभक्ति, तो बलेन में कौन सी विभक्ति है चतुर्थी। कर्मण्डे वाधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगस्तु कर्मणि। कर्मण्डे अत्र का संधि विच्छेद, तो कर्मण्डे में कौन सी संधि है कर्मणि धन एव, कर्मणि धन एव विकल्प बी सही हो जाएगा। फलेषु अत्र का विभक्ति, तो फलेषु में कौन सी विभक्ति सप्तमी। ते अत्र का वचना यानी ते सा तौ ते बहुवचन हो जाएगा, ते क्या है बहुवचन में है। अधिकारस्ते अत्र कह संधि, तो अधिकारस्ते में क्या कौन सी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। अस्मिन पद्यांशे का छंद यानी कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगस्तु कर्मणि। तो इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होते हैं 11, तो उसको गिन लेते हैं हम। तो इसमें कौन सा है 1 2 3, जो आधा है उसको नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इंद्रवज्रा नहीं होगा हमारा, क्योंकि इंद्रवज्रा में 11 वर्ण आते हैं, चारों चरण में 11, 11 चौके 44, पहला वर्ण गुरु, तो पहला वर्ण इसमें तो गुरु है, लेकिन वर्ण कितने आ रहे हैं ये 8, तो इसमें कौन सा मान लिया जाएगा, इसको हम मान लेंगे 8 चौके 32, इसको मान लेंगे हम अनुष्टुप, क्योंकि उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं, उपजात में भी 11 होते हैं, वसंत तिलका में 14 होते हैं, तो इसमें से हम किसको मान लेंगे अनुष्टुप को मान लेंगे। शुद्ध वाक्यम वर्तते रामः दुष्टम क्रुध्यति, तो शुद्ध वाक्य बताना था हमें। त्वया पुस्तकानि दीयन्ते इत्यस्य कर्तवाच्यम किम रूपम, तो जो त्वया पुस्तकानि दीयन्ते है, इसका जो ये कर्मवाच्य में है, इसको हम कर्तवाच्य में करना है, तो त्वम पुस्तकम ददासी, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताभिता इत्यत्र कह छंद, तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, तो इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं शार्दुल विक्रीडितम में कितने वर्ण होते हैं 19 वर्ण, तो इसको देख लेते हैं हम। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या कुंदेन्दु सार हार धवला, या शुभ्रवस्ताविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति वीरदेव सदा वंदिता, सामम पात सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहाम, शुक्लां परमां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यां जकारापहां, हस्ते स्फाटिक मल्लिकां विद्यतीं पद्मासने संस्थां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदाम। तो इसमें क्या हो जाएगा, शार्दुल विक्रीडितम सत्संगति किम न करोति पुंसाम, तो अत्र समीचीनम किम, तो इसमें हो जाएगा लिख, वर में को गुड़ी न गुड़ी, तो इस जो रिक्त स्थान पूर्त करना है, वर में को गुड़ी पुत्र न मूर्ख शतान्यपि, यानी एक पुत्र हो गुड़ी हो, ना कि 100 पुत्र मूर्ख के समान। तो यह रहा हमारा संस्कृत के लिए प्रैक्टिस सेट साथियों। तो इसमें यदि कोई एक आध क्वेश्चन में त्रुटि हो, जो बताने में त्रुटिपूर्वक हो, तो इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद, नमो नमः, जय हिंद।